हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज मैं आपको आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो 10th चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो पहला जो क्वेश्चन अपना वो देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा बिफोर ही लेफ्ट हिज होम। मतलब आपको अपना घर छोड़ने से पहले बुद्धा की जो लाइफ थी उसके बारे में बताना है। मतलब बुद्धा की लाइफ के बारे में आपको बताना है। और सेकंड है इसमें, हाउ डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, कि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। मतलब बुद्धा के जीवन से संबंधित कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में करके आना है। तो अपना आंसर देखिए। द रियल नेम ऑफ बुद्धा वाज सिद्धार्थ गौतम, कि बुद्धा का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। एक एक नंबर में ये बातें पूछी जाती हैं तो इन्हें ध्यान से समझना। गौतम बुद्धा का जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ गौतम। ही वॉज ए प्रिंस, वॉज लगा लेना, ही वॉज ए प्रिंस, वह एक प्रिंस था। व्हेन ही वॉज 12 ही वॉज सेंट फॉर स्टडी ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, कि जब वो 12 साल का था तो उसे हिंदू स्क्रिप्चर्स होते बटा हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथों की पढ़ाई के लिए उसको बाहर भेजा गया। एट द एज ऑफ 12, मतलब 12 साल की उम्र में। 4 years लेटर ही वॉज मैरिड, और 4 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वापस आया तो उसकी शादी कर दी गई। मतलब एट द एज ऑफ 16 ही वॉज मैरिड। ही लिव्ड विद हिज वाइफ ए हैप्पी लाइफ, तो अपनी पत्नी के साथ उसने एक हैप्पी लाइफ बिताई, एक सुखी दाम्पत्य जीवन बिताया। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा भी हुआ। देन ड्यूरिंग ए हॉन्टिंग ट्रिप ही सा ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन, एंड देन ए फनरल प्रोसेसन। फिर एक बार अपनी एक शिकार यात्रा पे वो गया था, तो उस यात्रा के दौरान उसने क्या देखा, रास्ते में एक देखा उसने सिक मैन यानी बीमार आदमी, एक देखा उसने ओल्ड मैन यानी कि कोई बूढ़ा, देन ए फनरल प्रोसेसन। फिर किसी की जो मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है ना, लोग मुर्दे को ले जाते हैं, चिता में जलाते हैं, तो ये सब उसने देखा। मतलब इससे पहले क्योंकि वो राजकुमार था ना, महलों में रहा था, तो उसने ऐसी जीवन की परिस्थितियां नहीं देखी थी कि इंसान बीमार भी होता है, बूढ़ा भी हो जाएगा, फिर मर भी जाएगा। तो ये चीज़ें उसने पहली बार देखी थी। दीज साइट्स मेड हिम वेरी सैड, तो इन दृश्यों को देखकर वो बहुत ही उदास हो गया। ही लेफ्ट होम टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ही लेफ्ट होम, लेफ्ट मतलब उसने छोड़ दिया, उसने अपना घर छोड़ दिया, टू अंडरस्टैंड ये समझने के लिए, क्या समझने के लिए, द कोज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है, कि संसार में जो व्यक्ति आते हैं वो दुखी रहते हैं, तो क्या कारण है उनके दुखी रहने का। ही केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 7 years, वो 7 सालों तक भटकता रहा, घर छोड़ दिया और 7 सालों तक भटकता रहा। एट लास्ट ही सेट डाउन अंडर ए फिग ट्री, और आखिर में वो एक फिग ट्री के फिग का जो बरगद का एक पेड़ था उसके नीचे बैठ गया। आफ्टर 7 days ही गोट एनलाइटमेंट, और 7 दिन के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब 7 दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठ के उसने तपस्या की। द फिग ट्री अंडर विच ही सेट वॉज नोन एज द बो ट्री और बोधि ट्री, मतलब जिस पेड़ के नीचे बैठ के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बो ट्री बुलाया जाता है, बोधि ट्री भी कहते हैं इसको। विच मीन्स द ट्री ऑफ विजडम, मतलब बुद्धिमता का वृक्ष, भाई जिस पेड़ के नीचे बैठ के उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये तो आपका गौतम बुद्धा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अगर गौतम बुद्धा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये फुल समरी है इसकी, कि सिद्धार्थ गौतम का जो बचपन का नाम, बुद्धा का जो बचपन का नाम था, रियल नेम था, वो सिद्धार्थ गौतम था। वो एक प्रिंस था। जब वो 12 साल का हुआ तो उसे हिंदू स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। 4 years लेटर ही वॉज मैरिड, और 4 साल बाद वापस आने पर उसकी शादी कर दी गई। तो अपनी पत्नी के साथ वो हैप्पी लाइफ बिताता है। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा भी होता है। फिर एक हॉन्टिंग ट्रिप के दौरान उसने क्या क्या देखा था बच्चों, एक सिक मैन एंड ओल्ड मैन, एंड देन ए फनरल प्रोसेसन। ये अलग से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हॉन्टिंग ट्रिप में उसने क्या क्या देखा था, एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, और दाह संस्कार की विधि। फिर दीज साइट्स मेड हिम वेरी सैड, इन दृश्यों को देखकर वो उदास हो जाता है।
और वो अपना घर छोड़ देता है टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य के दुखों को समझने के लिए वो अपना घर छोड़ देता है। फिर वो 7 सालों तक भटकता है, केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 7 years, और आखिर में फिग ट्री के नीचे बैठ जाता है और 7 दिन के बाद उसे ही गोट एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जिस फिग ट्री के नीचे वो बैठता है उसे हम आज भी बो ट्री या बोधि ट्री कह के बुलाया जाता है, विच मीन्स द ट्री ऑफ विजडम। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका सिद्धार्थ गौतम से रिलेटेड है। अब इसी चैप्टर में सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि हाउ डिड बुद्धा मेक कीसा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज इनएविटेबल। मतलब जो बुद्धा थे उन्होंने कीसा गौतमी को किस तरह एहसास दिलाया कि जो मृत्यु है वो अटल है, भाई मृत्यु तो होनी है। तो अब ये स्टोरी देखिए कि कीसा गौतमी के साथ क्या हुआ था। कीसा गौतमीज ओनली वन सन हैड डाइड, कि कीसा गौतमी का एकमात्र बेटा मर गया। शी वॉज इन डीप ग्रीफ, अब वो गहरे दुख में थी कि उसका इकलौता बेटा मर गया है। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो वो एक घर से दूसरे घर में जाती है। शी आस्क्ड पीपल टू गिव हर सम मेडिसिन, लोगों से मांगती है कि भाई उसे कोई दवाई दे दो, दैट कुड ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, भाई जिससे उसका बेटा जीवित हो सके। ए मैन सजेस्टेड टू हर दैट शी कुड गो टू बुद्धा, तो किसी आदमी ने उसे सलाह दी कि उसे बुद्धा के पास, कुड की जगह शुड लगा लीजिए आप, शुड गो टू बुद्धा, उसे बुद्धा के पास जाना चाहिए। सो शी वेंट टू बुद्धा, तो इसलिए वो बुद्धा के पास गई। एंड आस्क हिम टू गिव हर सम मेडिसिन, और बुद्धा से उसने दवाई मांगी, दैट कुड क्योर हर सन, कि जो दवाई उसके बेटे को ठीक कर सके। द बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ। हैंडफुल में सिंगल एल आएगा, FUL। तो बुद्धा ने उससे कहा कि भाई वो हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, मस्टर्ड सीड सरसों के दाने लेके आए, फ्रॉम द हाउस एक ऐसे घर में से, वेयर देयर हैड बीन नो डेथ जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, भाई ऐसे घर में से उसे सरसों के दाने मांग के लाने हैं जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस अगेन, अब कीसा गौतमी फिर से एक घर से दूसरे घर जाती है। बट शी कुड फाइंड नो होम नो हाउस वेयर नो डेथ हैड एवर बीन टेकन प्लेस, तो उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो ये तो हमें भी पता है कि कोई घर ऐसा होगा नहीं कि, क्योंकि हर इंसान जो आता है दुनिया में वो तो मरता है, तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हो। नव द वुमन, WOMAN, सिंगल वुमन है ना इसलिए WOMAN। नव द वुमन रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ, अब उस औरत को मृत्यु की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। शी रियलाइज दैट डेथ इज इनएविटेबल, अब उसको पता चल गया कि मृत्यु जो है वो तो अटल है, अवश्यंभावी है। दस द बुद्धा वॉज एबल टू चेंज द वुमन्स अंडरस्टैंडिंग, और इस प्रकार जो गौतम बुद्धा है वो उस औरत की अंडरस्टैंडिंग को बदल पाए। तो इसमें आप कीसा गौतमी के बारे में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये वाला अटैम्प्ट करेंगे कि कीसा गौतमी का जो इकलौता बेटा था वो मर जाता है, वो एक घर से दूसरे घर जाती है कि भाई मेरे बेटे के लिए कोई दवाई दे दो, फिर कोई इसको सजेस्ट करता है भाई तुम बुद्धा के पास जाओ, और बुद्धा उसको समझाने के लिए ये जानबूझ के कहते हैं भाई किसी ऐसे घर से मस्टर्ड सीड ला दो मुझे मुट्ठी भर कि फिर मैं कर दूंगा ठीक। वो खुश हो गई कि सरसों के दाने कौन से मुश्किल है, मैं ले आऊँगी, पर बुद्धा ने ये कंडीशन भी रखी भाई मृत्यु ना हो। तो वो जाती है तो हर घर में मृत्यु तो हो ही पाती है, तो फिर वो लास्ट में समझ जाती है कि भाई मृत्यु तो अवश्यंभावी है, अटल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका बेटा वापस जीवित हो जाए। अब इसके कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ये देख लीजिए। वेयर वॉज सिद्धार्थ गौतम, वेयर नहीं सॉरी वैन वॉज सिद्धार्थ गौतम बोर्न, वैन आएगा इसमें। ही वॉज बोर्न इन 563 BC, 563 BC में पैदा हुए थे। वट एज वॉज सिद्धार्थ वैन ही वॉज मैरिड, सिद्धार्थ की उम्र क्या थी जब उनकी शादी हुई, तो ही वॉज एट द एज ऑफ 16 years, तो उस टाइम पे उनकी उम्र जो थी वो 16 साल की थी। फिर बेटा एट वट एज डिड सिद्धार्थ गौतम लीव होम फॉर एनलाइटमेंट, भाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम ने घर कब छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए,
तो हम कहेंगे ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 25 फॉर अनलाइटमेंट, कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 25 साल की उम्र में घर छोड़ा था। हाउ डिड गौतम बुद्धा, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ये वो पूछा गया कि व्हाट डिड गौतम बुद्धा सी ऑन हिज हॉन्टिंग ट्रिप, भाई गौतम बुद्धा ने अपनी जो ट्रिप पे गए थे तब क्या देखा था। क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, तो उन्होंने क्या देखा था, तो आपका आंसर होगा वन डे ही, चेंज नहीं आएगा, वन डे ही सा ए सिक मैन, एन ओल्ड मैन, ए डेड मैन, फनरल प्रोसेसन एंड ए मोंक। तो आप कहोगे वन डे ही सा, एक दिन उन्होंने देखा था। क्या क्या देखा था, सिक मैन बीमार आदमी, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, और एक मरा हुए आदमी का जो फनरल प्रोसेसन, और एक भिक्षु देखा था। फिर आपका क्वेश्चन है बेटा, हाउ लॉन्ग डिड गौतम वॉन्डर इन सर्च ऑफ विजडम, कितने टाइम तक इसकी विजडम की तलाश में वो घूमते रहे। तो आप कहोगे ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स इन सर्च ऑफ विजडम, भाई 7 सालों तक वो इसकी तलाश में भटकते रहे। विजडम कह लो या एनलाइटमेंट कह लो, 7 साल तक वो भटकते रहे। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ मेडिटेशन डिड ही गेट एनलाइटमेंट, कि कितने दिनों की मेडिटेशन के बाद, तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उधर साल पूछा था 7 ईयर्स, इधर दिन पूछा कि कितने दिनों के बाद, जब वो बोधि ट्री के नीचे बैठे थे ना, तो कितने दिन तक उन्होंने तपस्या की थी। ही गोट एनलाइटमेंट आफ्टर द मेडिटेशन ऑफ 7 डेज, मतलब 7 दिनों तक उन्होंने तपस्या की थी। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा का मतलब क्या होता है। तो द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज आप अवेकन या अनलाइटमेंट, अनलाइटमेंट याद कर लीजिए कि बुद्धा का मीनिंग होता है अनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा इसको।